नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग थाना भजनपुरा के अंतर्गत आने वाला यमुना विहार इलाका, ये B3 इलाका है, यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे 7 तारीख की दोपहर में एक क्लास 1 अधिकारी और एक टीचर, उनके घर पे करीब 2-2:15 बजे के आसपास 15 से 18 लाख रुपए की घर में घुस के चोरी होती है। ये काफ़ी सेफ इलाका माना जाता है। और यहाँ से अगर हम कहें तो थाना मात्र अगर कहें भजनपुरा, तो यहाँ से 500 मीटर भी बहुत ज़्यादा होगा, 250-300 मीटर है। कल इसी भजनपुरा इलाके में 2 वारदात होती हैं, एक ये करीब 2-2:30 बजे के आसपास, और एक इसी के अपोजिट थाना भजनपुरा और खजूरी, यानी थाना खजूरी है वो, जहाँ पे वारदात होती है रात को करीब 10 बजे के आसपास। 45 लाख रुपए की लूट होती है उसी मेट्रो स्टेशन के नीचे, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं 12 घंटे पहले। ये हालत है उत्तर पूर्वी दिल्ली की। मगर हम आपको दिखाएं, ये देखिए, फॉरेंसिक टीम आती है यहाँ पे, ये उनका मार्क है। उन्होंने इसका सारे जो फिंगरप्रिंट हैं वो लिए हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी अभी जाँच के विषय हैं। यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज की गई है, मगर आप देखिए किस तरीके के यहाँ पे हालात हैं। ये सेंटर लॉक है, टूटा नहीं है, अभी भी वर्किंग है, यानी इसको मास्टर किया, इस टाइप की चीज़ों से खोला गया है। 3rd फ्लोर पे रहते हैं, ये फर्स्ट पे रहते हैं जिनका ये मकान है। और यहाँ पे घुस के 3 लोग करीब 2:15 बजे के आसपास इस घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। करीब 15 से 18 लाख रुपए का यहाँ पे चोरी होती है, जिसमें अगर कहें तो करीब 1.5 लाख रुपए कैश और 15 लाख रुपए से 16 लाख रुपए का ज्वेलरी उनके घर से लूट के ले जाते हैं। अंदर के हालात हम आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ, और परिवार से बात करते हैं। सर, यहाँ पे ये कितने बजे की वारदात है, क्या हुआ था? जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिखलाई पड़ रहा है, 2:19 पर एक कोई बंदा, वो टोपी लगाया हुआ है, वो आके यहाँ गेट खोलने के बाद इंटर करता है। उसके बाद में उसी के साथ साथ एक और इंटर करता है, और फिर थोड़ी देर के बाद एक और इंटर करते हैं। तीनों घर के अंदर इंटर करते हैं। उस समय हमारे घर में कोई नहीं था, और मैं सुबह 9 बजे अपने ऑफिस चला गया था। मेरी वाइफ साइंस की लेक्चरर हैं सर्वोदय विद्यालय C2 में। वो उनका इवनिंग शिफ्ट में पेपर चल रहे हैं बच्चों का, बोर्ड में परीक्षा ड्यूटी थी, तो 12 बजे हो गई हैं। 12:30 बजे मेरी बेटी लास्ट निकली है यहाँ से। वो डाइट कर रही है कनॉट प्लेस से, वो CP चली गई है लॉक करके। और 2:19 पे सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से वो लोग अंदर गए हैं। अंदर जाके ऊपर हमारा एक गेट है, उसमें लॉक लगा हुआ था, उस लॉक को तोड़ते हैं। लॉक को तोड़ने के बाद इंटर करते हैं घर के अंदर। घर के अंदर राइट साइड में हमारा मास्टर बेडरूम है, उसमें अलमारी रखा हुआ है। उस अलमारी को 3 स्टेज पे उन्होंने तोड़ा है। सबसे पहले वाला पल्ला उसको फोल्ड कर दिया है। अच्छा। फोल्ड करने के बाद फिर अंदर छोटा एक लॉक होता है, उसको तोड़ा है, जबकि वो काफ़ी मोटा लॉक है। और उसके भी नीचे एक लॉक था, उसको तोड़ा है। ये सब तोड़ के और जो भी सामान थे, कैश और जेवरात, वो सारे उठा लेके। कितना होगा ये जो आपका अप्रोक्सीमेट लमसम 15 से 18 लाख के राउंड्स का था सारा। कैश कितना था? कैश करीब 1.5 लाख रुपए था। 1.5 लाख था। बाकी सब ज्वेलरी थी। इसमें कितना क्या था, कुछ आइडिया? अब ज्वेलरी में वो काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि गले का होता है चैन, हार, कंगन और चूड़ियाँ होती हैं, और 2-3 रिंग्स थे, 4 रिंग्स थे, 3-4 चैन थी, और गोल्ड के माथ बेनी थी, और चांदी के बहुत सारे आइटम्स थे, जैसे पेटी हो गया, हमारे यहाँ यूपी में छागल कहते हैं, बड़े बड़े जिसमें घुंघरू लगे रहते हैं, वो काफ़ी हैवी होते हैं। हाँ, तो वो तो करीब चांदी भी वही 1.5 से 2 किलो के राउंड्स में थी। अच्छा, ये यहाँ से सेंट्रल लॉक भी खोला है, क्योंकि ये तो सेंट्रल लॉक है, इसमें तो ऐसे कोई जा नहीं सकता। यहाँ से खोल के ही गया है, जैसा कि उसमें दिखलाई पड़ रहा है। हाँ, कैसे खोला इस चीज़ को? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे वो 2 मिनट रुका है, जेब से कुछ निकाला है और इसके अंदर खोल के फिर इंटर किया है, जैसा कि कैमरे में दिखलाई पड़ रहा। मतलब कि
चाबी या मास्टर की टाइप की कोई चीज है ये होगी, अब ये हम नहीं जिससे बता खोला सकते है। हैं। क्योंकि टूटा तो है नहीं सर ये? नहीं, टूटा नहीं है ये। टूटा नहीं है? नहीं, खोल ये के अभी वर्क कर रहा है? या खोल के गया है या तो पहले से खुला हो। ये अभी भाई वर्क कर रहा है ना वैसे तो? हाँ, वर्क कर रहा है अभी भी, क्योंकि ऊपर भी 2 फ्लोर पे 2 लोग रहते हैं। कभी कभी अचानक कोई आया, घंटी बजा दी, खुल गया। लेकिन जैसा कि दिखलाई पड़ रहा है उसमें कैमरे में कि वो यहाँ पे रुका है, जेब से कुछ निकाला है और यहाँ पे लगाया है, फिर गया है अंदर। आपका अभी तो नाम क्या है सर? मैं डॉक्टर सूर्यदेव यादव। ये टेढ़ा भी हो गया है, इसे तोड़ा है लॉक को। ये दरवाज़ा जब मैं 5 बजे आया हूँ तो ऐसे खुला हुआ था, जबकि मेरा दरवाज़ा कभी भी खुला नहीं रहता, हमेशा बंद रहता है। देखिए ये है वो घर फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे ये लोग घुस के, जो चोर हैं वो यहाँ पे इसको वारदात को अंजाम देते हैं। ये देखिए ये घर है पूरा, यहाँ पे कोना कोना छाना जाता है और उसके बाद इस कमरे के अंदर घुसते हैं जो मेन है, जहाँ पे ये अलमीरा है, जहाँ पे यह चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा, ये देखिए ये टेढ़ा किया गया है, आपके सामने है किस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया गया है, ये देखिए। और इसके साथ साथ ये देखिए इसको किस तरीके से यहाँ पे फोल्ड किया गया है, तोड़ा गया है। आप खुद समझदार हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पे रहे होंगे। और उसके बाद अंदर यहाँ पे जो ज्वेलरी थी उसको यहाँ से लूटा गया है, चोरी की गई है। और इसके अंदर यानी अगर 3 लेयर कहें तो 1, 2 और 3, इन तीनों तालों को तोड़ा गया है। और तोड़ा भी किस तरीके से गया है आपके सामने है। ये सबसे सेफ इलाका बताया जाता है इस इलाके का, यमुना विहार थाना भजनपुरा के अंतर्गत आता है। मगर यहाँ पे एक घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे इस तरीके की लूटपाट हो रही है। थाना यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी भी नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए तो इसके बैक साइड में ही थाना है। वहाँ के अंतर्गत आने वाला ये मामला, आप सोचिए कितना यहाँ पे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं कि दिन में तकरीबन 2:15 बजे के आसपास वो घर के अंदर घुसते हैं और यहाँ पे लाखों रुपए की लूटपाट करके चले जाते हैं। और प्रॉपर तरीके से ये 3 लोग बताए जा रहे हैं कि 3 लोग आते हैं एक एक करके, और उसके बाद इस पूरे को पहले देखिए मेन गेट, इसका लॉक तोड़ते हैं, इसके अंदर घुसते हैं, इससे नीचे सेंटर लॉक तोड़ते हैं, वहां से मतलब उसके अंदर घुसते हैं, वो टूटा नहीं है, उसको खोला गया है। उसके अंदर के बाद ये दूसरा, फिर उसके बाद ये 3 यानी 5 ताले तोड़ के यहाँ पे चोरी की जाती है। और यह वारदात जो है ये भजनपुरा थाना के अंतर्गत आता है। ये 7 तारीख को दोपहर में करीब 2, सवा 2 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। जिस वक्त परिवार घर पे नहीं होता है, सब अपने अपने ऑफिस अपने काम पे गए होते हैं, उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि महफूज कहाँ है घर के अंदर अब आपका सामान, आपका पैसा और आप लोग, क्योंकि आए दिन इस तरीके के हालात हो चुके हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में। अभी भी जब हम आपसे ये खबर शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं खबर आपको, तब शास्त्री पार्क, अगर कहें तो उस्मानपुर इलाका है वो, वहां पे जीरो पुस्ते के पास में डबल मर्डर की खबर आ रही है। सोचिए ये हालात हैं। और कल पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन भजनपुरा और खजूरी के बीच में 45 लाख रुपए की लूटपाट एक व्यापारी से की जाती है। एक व्यक्ति जो चांदनी चौक से आता है उसके हाथ की जाती है। यानी लगातार अगर कहें तो 24 घंटे भी नहीं बीत रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करने आ रहे हैं। तब यह हाल है कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कितनी लचर है, किस तरीके से चौपट हो चुकी है उत्तर पूर्वी दिल्ली में। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और सरेआम लूटपाट, मर्डर, छीना झपटी ये आम है इस इलाके में। सर कैसे कैसे क्या हुआ? पहले इसको तोड़ा गया? हाँ, सबसे पहले इंटर करने के बाद जब मैं वापस 5 बजे आया तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले ये टूटा पड़ा हुआ था। ये तोड़ने के बाद फिर एक इसके नीचे है यहाँ पे अंदर, और ये इतना मोटा ये है। उसको भी देखिए किस हिसाब से इन्होंने तोड़ा है। इसको तोड़ा है, उसके बाद भी उसके अंदर एक है, उसको तोड़ा है। 3 लेयर्स में लॉक हमने किया था। वो तीनों लेयर को तोड़ने के बाद में फिर वहाँ से वो कैश और ज्वेलरी उठा के ले गए हैं।
इसमें से आप बता रहे हैं कि करीब 1.5 लाख रुपए कैश था आपका। हाँ, 1.5 लाख रुपए के राउंड्स में कैश था और वही 15 से 16 लाख के राउंड्स में हमारी ज्वेलरी थी। और ये तकरीबन कितने बजे हुआ है? 2:15 बजे के बीच। 2:15 बजे के राउंड्स में हुआ है। 2:15 बजे। हाँ, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिखलाई पड़ रहा है। उस समय हम तो थे नहीं। हाँ। कैमरे में हमने देखा तो 2:19 पे वो इंटर कर रहे हैं, ऐसा लगा, जिसका साक्ष्य पुलिस के पास भी ऑलरेडी है। पुलिस यहाँ से जो भी फुटेज है वो लेके गई है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स के भी लोग भी आए थे, क्राइम ब्रांच के, वो भी फुटेज ले गए हैं। अगर इसमें और उन सभी का चेहरा एकदम प्रोमिनेंट दिखलाई पड़ रहा है, तीनों का। अगर पुलिस चाहे तो बड़े आराम से इनको अरेस्ट कर सकती है और बड़े आराम से इस चोरी का पर्दाफाश हो सकता है। बट पुलिस के विल पावर पे डिपेंड करता है कि पुलिस कितना हमारे साथ है। सर, ये थाना कौन सा पड़ता है? थाना भजनपुरा। थाना भजनपुरा। आपको कब पता चलता है कि यहाँ पे आपकी चोरी हो गई है? मैं जब आया हूँ ऑफिस से 5 बजे, उस समय मैं सबसे पहले मैं ही आया था। तो मैं नीचे अपना गाड़ी पार किया और फिर देखा तो ये दरवाज़ा मेरा खुला हुआ था और यहाँ पे कपड़े बिखरे हुए थे, पूरा तितर बितर था सारा सामान। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी वाइफ आज स्कूल नहीं गई क्या। मैंने उनको आवाज़ दिया तो वो बोली नहीं। तो फिर मुझे शक हुआ, फिर मैं अंदर आया तो देखा ये हालत है। फिर वाइफ को फ़ोन किया और 100 नंबर पे मैंने कॉल किया। सर, थाना यहाँ से कितनी दूर है? थाना यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 300-350 मीटर की दूरी पे है थाना भजनपुरा। हाँ। और दिन दहाड़े चोरी हो रही है? दिन दहाड़े चोरी हो रही है। ऐसे में पुलिस ने क्या बोला आपको? अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है? पुलिस ने एफआईआर कल शाम को दर्ज हो गई है। अभी एफआईआर का पेपर हमें नहीं मिला है, मैं वही जा रहा था लेने के लिए। और एसएचओ से हमारी बात हुई है। एसएचओ सर ने कहा है कि धारा 380 के अंतर्गत मामला इसे दर्ज करो। और एसएचओ ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश करूंगा। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान एसएचओ महोदय से कि वो जल्दी से जल्दी इसका पर्दाफाश करें, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स भी उनके पास उपलब्ध है और सारे फुटेज भी उनके पास उपलब्ध हैं और फुटेज में क्लियर चेहरे आ रहे हैं। सर, ऐसे ही लगता कि देखिए आप क्लास वन अधिकारी हैं, ऐसे में लगता कि जिस तरीके के हालात बन चुके हैं, सरेआम लूटपाट हो रही है, अगर कोई रंजिश के तहत घर में घुस के ऐसे मार के चला जाए तो कानून व्यवस्था चौपट है? बिल्कुल चौपट है। और ये आशंका आए दिन हमारे बच्चे जो है ना, काफ़ी इससे हताहत हैं हमारे बच्चे कि कैसे रहेंगे। तो चोरी हुई है, मान लो कभी हम और वाइफ ऑफिस में रहे, हमारी बिटिया अकेले रहती है, कोई भी नीचे से आया और ताला तोड़ के और मार के चला जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और ये यमुना विहार इलाका है। हाँ। थाना यहाँ से 300 मीटर दूरी है। हाँ। और इस एरिया का सबसे सेफ इलाका, सबसे पॉश एरिया है और सबसे सेफ एरिया माना जाता है। यहाँ पे विधायक भी रहते हैं, यहाँ पे निगम पार्षद भी रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, है ना। और यहीं से कई बार विधायक भी, ये निगम पार्षद का ही मकान था पहले, ये प्रमोद जी का, ये प्रमोद गुप्ता जी का पहले यही मकान, ये हाँ 2010 में उन्होंने ही इसको ये बनाया था। फिर उसके बाद 19 में मैंने परचेज किया था इसको। और ये हालत है यहाँ, ये हालत है।